आप सभी का उप निरीक्षक उद्यान आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया बस्ती के प्रभारी अधिकारी श्री अनीश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। श्री अनीश कुमार श्रीवास्तव जी 2001 बैच BCS से चयनित होकर आए थे। वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया बस्ती जो औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण के बस्ती का अधीनस्थ संस्थान है में कार्यरत है। सर, स्वागत है आपका। आप कृपया अपने संस्थान की स्थापना के उद्देश्य, उसके कार्यों तथा जनहित में आप द्वारा अभी तक क्या कार्य किया गया है उसके संबंध में संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत और इजराइल के कोलैबोरेशन से बना है और बेसिकली गुणवत्तायुक्त आम और अन्य फलदार पौधों का उत्पादन करता है। इसका मूल उद्देश्य गुणवत्तायुक्त पौधे किसानों को उपलब्ध कराना तथा इजराइल में जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है उस टेक्निक के माध्यम से अधिक उत्पादन के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह खेती किया जा सकता है, उसके बारे में बताना है। जैसा कि इजराइल आम के उत्पादन में एक लीडिंग कंट्री है और पूरे यूरोप के 45% आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो वो वहाँ की टेक्निक है हाई डेंसिटी पे, और हाई डेंसिटी पे मैंगो 1x1, 2x2, 3x3 के डिस्टेंस पे वहाँ पे वो खेती करते हैं और कैसे प्रबंधन करें ताकि हमें हर साल आम की फसल मिले। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छी बात है कि लगभग 8 से 10 स्टेट के लोग यहाँ से आम के पौधे ले जा रहे हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ आम की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और उन प्रजातियों के पौधे प्राप्त करने का क्या तरीका है। हमारे यहाँ पूसा की लगभग 18 वेराइटीज़ हैं रंगीन वेराइटीज़ में, और देसी इसमें लंगड़ा, चौसा, गौरजीत, दशहरी, आम्रपाली, इस तरह के पौधे भी हमारे यहाँ हैं। तो कुल 27-28 प्रकार की प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं और ये पाली हाउस में ड्रिप के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा है कि रूट जोन जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और जब हम लगाते हैं खेत में तो पौधों की ग्रोथ अच्छी आती है, पौधों की मोर्टेलिटी कम आती है। सर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया बस्ती पहुँचने का अप्रोच रोड या कहाँ से कैसे जाएं कि जिससे आपके सेंटर पर किसान आसानी से पहुँच सके। यदि वो लखनऊ के पश्चिम की दिशा से जा रहा है तो लखनऊ से गोरखपुर वाले रोड पे बस्ती मुख्यालय से 7 किलोमीटर पहले गुटवा बाजार पड़ता है, जिसके लखनऊ से जाने पे दाहिने हाथ 1 किलोमीटर पे बंजरिया है। और यदि गोरखपुर साइड से आ रहा है तो उसे बस्ती क्रॉस करके लखनऊ रोड पे 7-8 किलोमीटर आना पड़ेगा गुटवा बाजार में, जहाँ से वो आसानी से जा सकता है। सर, ये बताइए कि अगर कोई किसान मेरे मंडल यानी आजमगढ़ मंडल से आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया बस्ती पहुंचना चाहता है तो कैसे पहुंचेगा और पौध कैसे प्राप्त करेगा। उसके पहुंचने का सीधा मार्ग है कि वो बस्ती आएगा और बस्ती से फिर लखनऊ रोड पे आकर के आएगा। और पौधे प्राप्त करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इंचार्जों के माध्यम से या हमारे मोबाइल नंबर पर लोग कॉल करते हैं, बुकिंग का अपना बुकिंग डाल देते हैं और फिर जैसे ही उनका रोस्टर आता है हम पौधे प्राप्त करा देते हैं। आम पौध के उत्पादन तथा संवर्धन के अतिरिक्त आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बंजरिया बस्ती में किसानों के लिए और क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। फलदार पौधे में भी हम पौधे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे अमरूद का 5 वेराइटी, ताइवान सफ़ेद, पिंक, ललित श्वेता और इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 के पौधे वेराइटीज़ हैं। बेल के 2 वेराइटीज़ हैं जिसमें मलको सिंह और कागी गोंडा मेन वेराइटीज़ हैं। उसके बाद सब्जी का पौधा हर साल हम तैयार करके दे रहे हैं, अभी भी तैयारी चल रही है। तो उसमें 2 रुपये प्रति पौधा हम अपने बीज का देते हैं और किसान यदि अपना बीज लेके आता है तो 1 रुपये शुल्क हम लोग पौधे उपलब्ध कराते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में आपके सेंटर द्वारा आम की विभिन्न प्रजातियों का स्टॉल लगाया गया है, उसके संदर्भ में संक्षेप में बताने का कष्ट करें। हाँ, ये सारी वैरायटी जो हमने बताया 27-28 वैरायटीज़ है, उस सब पे आम लगे हुए हैं और हम लोगों का है गुणवत्ता जो पौधे तैयार करते हैं, गुणवत्ता जो फल तैयार करते हैं ताकि किसान देखें, आकर्षित हों। और अच्छी बात यह है कि लगातार किसान इस पर अपना आकर्षण दे रहे हैं, आ रहे हैं और इस समय लगभग 6-7 स्टेट के पौधे जा रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए सर अगर आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहें तो कृपया दें। हाँ, 9450075291 ये हमारा। कृपया एक बार हिंदी में दोहराने का कष्ट करें। 94 575 291। सर, उपनिदेशक उद्यान आजमगढ़ मंडल आजमगढ़
के यूट्यूब चैनल को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।